तो अभी क्या हुआ कि रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ब्रह्मोस की जो डिमांड है ना, ग्लोबल डिमांड, वो एकदम से बढ़ गई। ब्रह्मोस हमारी जो क्रूज मिसाइल है वो, अब ब्रह्मोस के पीछे ना एक बहुत ही मास्टर प्लान है बिजनेस का जो छुपा हुआ है, वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको। पहले मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मोस एक्चुअली है क्या। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में इंडिया ने प्रेसाइज अटैक्स किए थे पाकिस्तान के अंदर, जो टेरर कैंप्स थे उन पे अटैक किए। और उस अटैक में, मोस्ट ऑफ द अटैक्स में, एक पाकिस्तान के एयर बेसिस पे भी जो अटैक किए, जो कॉन्फ्लिक्ट चला पूरा, उसमें मिसाइल का इस्तेमाल करा गया था, क्रूज मिसाइल का, जिसका नाम था ब्रह्मोस। और आज के टाइम पे ब्रह्मोस की जो डिमांड है ना, ग्लोबल डिमांड, वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि 15 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो अब ब्रह्मोस की तरफ देख रहे हैं और वो सोचने लग गए हैं कि भाई ब्रह्मोस को खरीद लिया जाए क्या। अब इसके पीछे एक बहुत ही बिजनेस का मास्टर प्लान था, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ब्रह्मोस है क्या और ब्रह्मोस की डिमांड जो है वो कौन कौन से कंट्रीज में बढ़ी है। पहले तो आप ये समझो कि ब्रह्मोस जो है ना, क्रूज मिसाइल, वो एक्चुअली इंडिया की ओरिजिनल मिसाइल नहीं थी। उसकी जो ओरिजिनल टेक है वो आती है रशिया की P-800 ओनिक्स से। एक जॉइंट वेंचर हुआ था 1998 में। रशिया और इंडिया की दोस्ती बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तो इंडिया के DRDO और रशिया के NPOM के बीच में एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ था और उसी के तहत ये मिसाइल बनती थी। प्रोबेबली इसका जो नाम था वो भी रशिया के हिसाब से ही रखा गया था। सारा कुछ रशिया का ही होता था। जो मिसाइल है उसके बनने की टेक्नोलॉजी, उसका जो गाइडेंस सिस्टम है, क्योंकि मिसाइल बन गई तो वो कहीं जाएगी भी तो सही। तो ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी थी ना वो रशिया से ही फॉरवर्ड हुई थी और इंडिया जो है उसके साथ में बनाता था मिलके। लेकिन 2022 में या उससे आसपास जब रशिया के साथ यूएसए की टेंशन बढ़ने लग गई अभी रिसेंटली, और यूक्रेन वॉर हुआ, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हो गए बहुत ज्यादा। इतने सैंक्शंस हो गए कि रशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उसके लिए मुश्किल हो गया। और इंडिया को भी ये समझ में आ गया कि भाई हमारी जो मिसाइल है, पर्टिकुलरली ब्रह्मोस, उसको हम अपग्रेड कैसे करेंगे अगर हम रशिया हमें कंपोनेंट्स नहीं देगा तो। और रशिया दे भी कहां से, उसके ऊपर सैंक्शंस है, वो कहीं और से नहीं मांग पा रहा है। फिर इंडिया को भी थोड़ा ये था कि रशिया के साथ थोड़े थोड़े ट्रेड करना तो ठीक है, हम संभाल सकते हैं यूएसए को, पर एकदम से फुल फ्लेज्ड हम सारी चीजें नहीं मांग सकते उनसे। और इंडिया ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब आप समझना कैसे स्टार्ट किया। पहली बात तो ग्लोबल मार्केट में, पूरी दुनिया के मार्केट में डिफेंस का अगर कोई एक्सपोर्ट करता है ना, तो वो बहुत कम कंट्रीज है। यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया अब करने लग गया है, पहले नहीं। फ्रांस, बहुत ही कम गिनती के कंट्रीज हैं। और सारे के सारे जो कंट्रीज है ना, वो क्रूज मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी नहीं करते। देखो, पहले बात तो यह है कि मिसाइल्स की भी ना स्पीड के बेसिस पे अपनी अपनी उसकी क्लासिफिकेशन होती है। जैसे सबसोनिक होती है, फिर सुपरसोनिक होती है और फिर हाइपरसोनिक होती है। अब यूएसए और चाइना दोनों का ये सीन है कि दोनों अपनी सबसोनिक मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्रीज को बेचते हैं सबसोनिक, जो कि उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं होती, सुपरसोनिक से काफी हल्की होती है। और सुपरसोनिक के बाद आती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। यूएसए और चाइना दोनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लेकिन दोनों जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल्स भी अपनी एक्सपोर्ट नहीं करते। और उसका रीजन है कि यूएसए और चाइना का आपस में एक सीक्रेट वॉर रहा है कि एक दूसरे को टेक्नोलॉजी पता नहीं चलनी चाहिए हमारी। वैसे भी चाइना बहुत इजीली, बहुत जल्दी कॉपी करता है, तो सोच समझ के चीजें आगे बढ़नी पड़ती हैं। एट द सेम टाइम रशिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल थी, स्पेशली P-800 और बाकी कुछ और भी सुपरसोनिक मिसाइल्स थी, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, कोई देश जो है वो उनसे खरीद नहीं पा रहा। तो एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया सुपरसोनिक मिसाइल्स का, क्योंकि सबसोनिक मिसाइल जो है ना, वो सारे कंट्रीज प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो इंटरसेप्ट जल्दी होती है। सपोज करो आपके पास भाई मिसाइल तो ले ली, अब मिसाइल छोड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाले कंट्री के पास में डिफेंस सिस्टम है और वो बहुत जल्दी उसको इंटरसेप्ट कर लेता है और वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो फायदा क्या है सुपरसोनिक मिसाइल्स। इंडिया ने इस बार इस चीज को बोला और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि भाई हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल करा, अपने इंडिजिनस मिसाइल्स का इस्तेमाल करा, प्रेसाइज अटैक करे। बार इस बात का, इस टर्म का यूज हुआ, प्रेसाइज अटैक करे, और उन अटैक करने की वीडियोस भी सामने आई। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भाई हमारे पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, काइंड ऑफ। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे ब्रह्मोस की जो क्रूज मिसाइल की जो स्पीड थी वो इतनी तेज थी कि वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई और बिल्कुल प्रेसाइज लोकेशन पे जाके उसने अटैक किया। यहाँ प्रेसाइज बोलने का रीजन ये था कि जिस टाइम पे रशिया से हमने टेक्नोलॉजी लेने के बाद में ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, उस टाइम पे हम सिर्फ इसका 10-15% हिस्सा ही बनाते थे, बाकी सारी टेक्नोलॉजी, सारी जो मैकेनिज्म है वो रशिया देता था। आज के टाइम पे जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि भाई चाइना और यूएसए तो सुपरसोनिक मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, रशिया कर नहीं पाएगा, तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हम इसे बिजनेस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे। हमने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को खुलेआम एक्सपोर्ट करने का अनाउंस कर दिया कि भाई हम बेचेंगे। मार्केट में सुपरसोनिक मिसाइल्स और कोई खास ज्यादा है नहीं। तो जिस टाइम पे अटैक्स हुए पाकिस्तान के अंदर, तो प्रेसाइज अटैक बोलने के दो कारण थे। एक तो ऑफ कोर्स ये था कि भाई ये बताना कि हमारा जो टारगेट है वो टेररिस्ट कैंप्स हैं, वो
पाकिस्तान की आर्मी या ऐसे लोग नहीं है, सिविलियन से बिल्कुल भी हम दूर रहते हैं। दूसरा ये रीजन था कि आज जो ब्रह्मोस है ना, उसका 70% हिस्सा इंडिया खुद बनाती है, खुद की टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिसमें आता है एक तो रडार सिस्टम। हमारा रडार सिस्टम अच्छा खासा पावरफुल है। गाइडेंस सिस्टम जिसमें जीपीएस वगैरह आता है कि कैसे वो पाथ को ट्रेवल वगैरह करेगी, वो सारा कुछ वो हम खुद यूज करते हैं। दूसरा, जिस टाइम पे हम रशिया की टेक्नोलॉजी यूज करके इस मिसाइल का प्रोडक्शन करते थे या बनाते थे, तो उसकी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं थी कि भाई वो एयरक्राफ्ट में भी लग जाए, वो सरफेस से भी अटैक कर दे। इंडिया ने इस मिसाइल को इस कैपेबल बनाया है कि आप चाहें तो अपने फाइटर जेट पे लगा लो, चाहे आप अपने शिप से उड़ा दो इसको, चाहे आप अपने अर्थ से उड़ा दो, जहां जहां से उड़ाना चाहते हो वहां से उड़ा लो। अब तो इंडिया इसको मॉडिफाई और भी कर रहा है ताकि आप अपनी सबमरीन से भी इसका अटैक कर सकते हो। और इसकी जो रेंज है, उस टाइम पे जब रशियन टेक थी तो उस टाइम पे रेंज थी इसकी 290 किलोमीटर के आसपास। आज के टाइम पे इसकी रेंज है 450 किलोमीटर और धीरे धीरे इसकी रेंज को बढ़ा के ऊपर लेके जा रहे हैं। 800 किलोमीटर की टेस्टिंग चल रही है और वो सक्सेसफुली काफी हाई चांसेस है कि हो जाएगा। अब इंडिया क्यों इसको एक्सपोर्ट कर रहा है और वहीं यूएसए और चाइना जो है वो सीक्रेट वॉर के एक दूसरे के वॉर में वो अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को पब्लिकली एक्सपोर्ट नहीं करते? इंडिया क्यों कर रहा है? क्या इंडिया बेवकूफ है? नहीं, इंडिया बेवकूफ हो ही नहीं सकता, सारा कुछ प्लानिंग के थ्रू चलता है। बात यह है कि आने वाले 10 सालों में अगर इंडिया को प्रॉब्लम है किसी से, मिलिट्री वाइज किसी कंट्री से प्रॉब्लम है, तो वो या तो पाकिस्तान है या चाइना है। उससे ज्यादा तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल बनाए। सुपरसोनिक छोड़ो, वो कोई भी छोटी मोटी मिसाइल बनाए, उसका भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सारा का सारा जो मटेरियल है वो बाहर से खरीदता है डॉलर्स से। फॉरेन रिजर्व्स उसके कमजोर होते चले जाते हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, वो खरीदे जा रहा है। वेपन्स होने चाहिए, चाहे रोटी हो या ना हो। दूसरा, चाइना जो है उसने ऑलरेडी सुपरसोनिक मिसाइल बना रखी है, वो हाइपरसोनिक भी बना रखी है उसने। हम भी हाइपरसोनिक की टेस्टिंग में लगे हुए हैं, तो चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रखी है। तो हमारे पास ना तो इस बात का प्रेशर है कि भाई हमारी कोई टेक्नोलॉजी चुरा लेगा, पाकिस्तान चुराने लायक नहीं है, चाइना चुराएगा नहीं, तो फिर हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दी, जो वॉइड था, जिसको हम फिल कर सकते थे। इसीलिए जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स गए थे हैदराबाद यूनिट में कि भाई ब्रह्मोस जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ाओ। और सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट कर सकता है, इसलिए क्योंकि अब हम वो करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड भी बढ़ सकती है। जब हम क्रूज मिसाइल्स के थ्रू अटैक करेंगे और दुनिया को दिखेगा कि भाई इनकी मिसाइल जो है वो कितनी कैपेबल है, तो उसके ऑर्डर्स तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा, फिर एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट एंड होने के बाद भी यूपी के लखनऊ में एक और यूनिट खोली गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ को इन्वेस्टमेंट मिल गई। 300 करोड़ रुपए का प्लांट खुल रहा है, प्रोजेक्ट खुल रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे तगड़ी समझाता हूँ। मैं लिटरली ये चीज़ देखता हूँ कई सारे लोगों को समझाते हुए, जैसे खान सर भी समझा रहे थे और बाकी लोग भी समझा रहे थे। हालांकि चलो अपना अपना एनालिसिस है, कुछ गलत नहीं होता है एनालिसिस में, पर यूजुअली लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो है वो श्रीलंका से अच्छा कनेक्शन नहीं बचा, नेपाल से हम ओके हैं, और हम बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, मतलब हमारे अच्छे कनेक्शंस नहीं है, रशिया ये वो। देखो, आज के वर्ल्ड में ना कोई किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है। आज अगर दोस्त है तो सब अपने मतलब से दोस्त हैं, खास करके कंट्रीज। लोग ही आजकल मतलब से दोस्त हैं, तो कंट्रीज तो बहुत बड़ी बात है, कंट्रीज को तो सेल्फिश होना ही पड़ता है। आज के टाइम में दोस्त से ज़्यादा डिपेंडेंट्स की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है यूएसए के कितने दोस्त हैं? चाइना के कितने दोस्त हैं? दोस्त नहीं है, डिपेंडेंट्स हैं, जिनके जो हर कंट्री उनके ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान चाहे भी तो चाइना से दुश्मनी नहीं कर सकता, डिपेंडेंट है। यूएसए से दुश्मनी लोग नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंडेंट है। इंडिया भी कोशिश यही कर रहा है कि जितने भी कंट्रीज हैं उनसे जितना ज़्यादा तुम बिजनेस की डीलिंग करोगे, जितना ज़्यादा उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स की डीलिंग करोगे, उतना फ़ायदा है, उतना आप उनसे अच्छे रिलेशन बना सकते हो। जब डिफेंस की बात आती है ना, डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, तो यहाँ पे ना बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है। वहाँ पे 2 या 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया को पता है कि हम जो है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से इजीली बाहर नहीं जा सकते। हमारे बराबर में पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है। डिफेंस हमें अपना अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अब जब हम डिफेंस अपना अपग्रेड करते ही रह रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको बनाना शुरू करें, ताकि हमारा खर्चा कम हो, हम उसे एक्सपोर्ट करें और हमारा जो डिफेंस का खर्चा है ना वो कम होता चला जाए। उल्टा हमारी इकोनॉमी डिफेंस के बेसिस पे रन करनी शुरू करते फ्यूचर में। तगड़ा प्लान है। दूसरा ये कि जब आप डिफेंस को एक्सपोर्ट करते हो ना, तो जिन जिन कंट्रीज़ के साथ आप डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन कंट्रीज़ के साथ आप ऑटोमेटिकली एक एलाय बन जाते हो, एक दोस्त बन जाते हो। क्योंकि सामने वाले कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट साइन होता है ना, कोई भी बिजनेस डील साइन होती है, वो 2 दिन की नहीं होती है, वो 5-5, 10-10 सालों की डील साइन होती है, और वो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाते हैं और आपके अगेंस्ट नहीं बोल पाते। वैसे भी आपको क्या लगता है, अगर कोई कंट्री हमारा दोस्त है तो क्या वो हमारे लिए लड़ने आएगा जब वॉर होगी? नहीं आएगा वो।
तो हमें मेक श्योर सिर्फ इतना करना होता है कि कोई भी कंट्री हमारे साथ स्ट्रॉन्ग आर्म ना कर सके, लड़ ना सके, फिर हमारे अगेंस्ट में ना आ सके। और कोई नहीं आया ऑफ कोर्स। जिस टाइम पे हमारा इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सारे कंट्रीज चुपचाप अपना काम में लगे हुए थे। साथ में तो वैसे भी कोई नहीं आने वाला, कोई किसी के लिए बेवकूफ़ नहीं है जो लड़ेगा। आज के टाइम में दोस्त नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्त भाई फेक हो सकते हैं। आज के टाइम में चाहिए या तो डिपेंडेंट्स या बिजनेस पार्टनर्स। इस पे फोकस करा जाए, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। टाइम चेंज हो चुका है और ब्रह्मोस जो है वो तगड़ी चल रही है। हालांकि सिर्फ ब्रह्मोस नहीं है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, ब्रह्मोस के साथ में इंडिया सिर्फ ब्रह्मोस नहीं बेच रहा है। ब्रह्मोस के साथ में इंडिया, जब ब्रह्मोस की भाई सेलिंग होगी, लोग खरीदेंगे, तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी तो है, एयर डिफेंस सिस्टम। वो इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया ने ही बनाई हैं। 50% से भी ज़्यादा चीज़ें कल को वो भी खरीदी जाएंगी, वो भी बेची जाएंगी। तो जब ये बोलते हैं ना कि इंडिया एक नेक्स्ट सुपर पावर है, तो बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं होती है, बात मैन्युफैक्चरिंग की भी होती है। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो लोग डिपेंडेंट है आपके ऊपर, देश डिपेंडेंट है।